नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मेश्राम और आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी बालाघाट। चलिए दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपने सीमेंट के डेफिनेशन पढ़ाया था, बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था सीमेंट के और उनके इंग्रेडिएंट के बारे में बताया था और सीमेंट के टेस्ट के बारे में बताया था। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, फर्स्ट फील्ड टेस्ट और सेकेंड होता है लैब टेस्ट। तो आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ सीमेंट कितने प्रकार की होती है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ओपीसी सीमेंट की। तो ओपीसी सीमेंट दोस्तों, आप सभी को इसका फुल फॉर्म पता होगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों, ये सीमेंट यानी मोस्ट कॉमनली वेराइटी की होती है। दिस इज मोस्ट कॉमनली वेराइटी ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट 3 ग्रेड में होती है, 3 प्रकार के ग्रेड होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेड। फर्स्ट होता है ग्रेड 33, जिसका आईएस कोड 269 से लेकर 1989 में दिया है। उसके बाद ये ग्रेड 43 की बात करूं तो ये आईएस कोड 8112 से लेकर 1989 के आईएस कोड में दिया है। फिर उसके बाद ग्रेड 53 की बात करूं तो दोस्तों, ये आईएस कोड 1269 1987 के आईएस कोड में दिया है। 80 पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा मैं बात करूंगा दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो दोस्तों, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आईएस कोड 8041 में दिया है ना। तो अगर मैं बात करूं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। और ये सीमेंट क्या करता है, जल्दी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। 80 पॉइंट क्लियर हुई। ये क्यों इसमें जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें C3H की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। C3H की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। उसके बाद दोस्तों जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 3 दिन में पकड़ बना लेती है स्ट्रेंथ। और वहीं ओपीसी कितना है, ओपीसी को कितना टाइम लगता है, 7 डेज। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिक एरिया की। तो स्पेसिफिक एरिया कितना होता है दोस्तों इसका, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसका स्पेसिफिक एरिया कितना होता है दोस्तों, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम की। तो इसको जो इनिशियल सेटिंग टाइम लगता है, कितना लगता है, तो मैं इसके इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में बात करूं तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना लगता है दोस्तों, इनिशियल सेटिंग टाइम तो इसको लगता है 3 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूं तो दोस्तों, इसमें फाइनल सेटिंग टाइम लगता है 1 आवर, है ना। और इसमें मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में बात करूं तो दोस्तों, C3
इसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिली रहती है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा मिलने के कारण दोस्तों इसमें सिंकरेज आने की संभावना रहती है ना। हम ज़्यादातर इसको हम काय में यूज़ करते हैं, कौन सी फील्ड में यूज़ करते हैं, रैपिंग हार्डनिंग जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। आप ट्रैफिक को ज़्यादा देर रोक नहीं सकते। इसको अपन दोस्तों आप पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। यूज इन पेमेंट कंस्ट्रक्शंस। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों इस सीमेंट में आपको क्यूरिंग कम लगती है। क्यूरिंग अपने को कम लगती है, लेकिन दोस्तों श्रिंकरेज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इस सीमेंट में श्रिंकेज क्यों होगा? क्योंकि CH3 की जो परसेंट है इस सीमेंट में वो ज़्यादा होने के कारण क्या है दोस्तों, श्रिंकरेज पैदा करती है। और ये जो सीमेंट है दोस्तों ये OPC के अपेक्षा 10% कॉस्टली भी होती है। 80 पॉइंट क्लियर। मैं आपको जो पेपर में आएगा, पेपर में पूछेगा वही मैं आपको समझाऊंगा, मैं और कहीं दूसरा नहीं बताऊंगा। 80 पॉइंट क्लियर हुई दोस्तों। अब मैं बात करूंगा थर्ड ले चलते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ERHS, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है दोस्तों, ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ना वो उसके पापा होती है ना। इसमें दोस्तों ये सीमेंट किससे मिलकर बनी रहती है दोस्तों, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो क्लिंकर है प्लस इसमें क्या मिलाता है CaCl2, कितना परसेंट, लेस देन 2%। इतनी बात समझ में आई। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के जो क्लिंकर रहते हैं उसमें अपन क्या मिलाते हैं दोस्तों, CaCl2, दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों इसकी एक दिन में जो स्ट्रेंथ रहती है वो कितनी गेन कर जाती है, एक दिन में कितने परसेंट यूज कर होती है गेन, 25%। जो RHS है, RHS की अपेक्षा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट
की अपेक्षा यह एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दोस्तों एक दिन में 25% अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों 7 डेज की। मैं बात करूं तो 7 डेज में इसकी स्ट्रेंथ कितनी रहती है, 10 से 15%। इतनी पॉइंट क्लियर हुई आपको? इसको क्या बोल सकते हैं, दिस सीमेंट अचीव 25% मोर स्ट्रेंथ ऑफ द एज ऑफ 1 डे। आया समझ में इतना? यानी जो आरएचएस सीमेंट है, आरएचएस सीमेंट की अपेक्षा ये 1 डे में कितना परसेंट आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है दोस्तों, 25%। कई बार सवाल में पूछा जाता है ना। और कई बार ये भी पूछा जाता है कौन सी सीमेंट में सबसे ज़्यादा C3S मिलाया जाता है, तो आपको बताना है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब इसकी मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करता हूँ। तो दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो तीनों की सेम होती है, ओपीसी की होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होती है, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होती है। चलिए अब मैं बात करूंगा दोस्तों अब मैं बात करूंगा क्विक सेटिंग सीमेंट की। तो क्विक सेटिंग सीमेंट दोस्तों किसकी परसेंटेज मिली रहती है इसमें, जिप्सम की। इस सीमेंट में जिप्सम की परसेंटेज मिली रहती है। उसके बाद अब दोस्तों बात करूंगा मैं क्विक सेटिंग सीमेंट की। तो क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या होता है दोस्तों, जिप्सम की मात्रा मिली रहती है इसमें, परसेंट, है ना। तो चलिए दोस्तों मैं क्विक सेटिंग टाइम की मैं बात कर रहा था, क्विक सेटिंग सीमेंट की। तो क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है दोस्तों, यह सीमेंट क्या करते हैं, जल्दी सेट होती है, जल्दी सेट होती है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, दिस सीमेंट इज, आप इसमें क्या कर, एल्युमिनियम सल्फेट को आप मिलाने के बाद क्या करते हैं, ऐड करने के बाद इस सीमेंट की अपन फाइनली ग्राइंडिंग करते हैं, है ना। इसमें आप लिख लीजिए एडिंग
एडिंग। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम जिप्सम का परसेंटेज मिलाते हैं, जिप्सम का, एंड रिटार्डर ऑफ सेटिंग एक्शन। क्विक सेटिंग सीमेंट, एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं दोस्तों इसमें। और एल्युमिनियम सल्फेट को मिक्स करने के बाद इस सीमेंट की क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं फाइनली। इतनी बात समझ में आई, क्विक सेटिंग। और ये सीमेंट दोस्तों क्या है, जल्दी सेट होता है और फाइन भी ज़्यादा होता है। फाइन इसमें क्या होता है, फाइनेस जो होता है क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम सल्फेट मिलाते हैं, और जिप्सम के कारण भी ये ज़्यादा फाइन होता है। और इसमें मैं बात करूँ हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसमें क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। उसकी मैं बात करूं इसमें, और सेट भी जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है सेट, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें ज़्यादा होता है। तो सीमेंट क्या करता है, जल्दी रिएक्शन करेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण सीमेंट जल्दी रिएक्शन करेगा और सेट जल्दी होगा, है ना। और उसके बाद मैं बात करूँगा इसका इनिशियल सेटिंग टाइम की। इनिशियल सेटिंग टाइम, तो दोस्तों इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 5 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम की मैं बात करूं तो फाइनल सेटिंग टाइम इसका होता है 30 मिनट, है ना। और इसको जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम जनरली इसको कहाँ करते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर से एरिया रहते हैं वहाँ यूज किया जाता है इस सीमेंट का, ना, ताकि अंडरग्राउंड वाटर में अपन क्या करें, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं आऊँगा। उसके बाद में बात करूँगा लो हीटिंग सीमेंट। तो दोस्तों लो हीट सीमेंट में की बात करूं तो लो हीट सीमेंट दोस्तों की वो सीमेंट जो सेटिंग के दौरान क्या हो, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो, कम हो। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो, है ना। और इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, C2H की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, और C3H और C3 दोस्तों इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होता है ना। और क्या होता है, C2H ज़्यादा मिला रहता है, और C3H और C3A वो क्या होता है दोस्तों, कम होता है इस सीमेंट में। उसके बाद ये क्या होता है, ये क्या करता है दोस्तों, लेटरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड है लेटरल स्ट्रेंथ। उसके बाद मैं बात करूंगा, ये सीमेंट कहाँ यूज होता है, मास
कंस्ट्रक्शंस में, डैम्स हो गया, ब्रिज हो गया, वहाँ यूज़ किया जाता है इस सीमेंट का, है ना। अब इसकी मैं इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करूँ तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है दोस्तों इसका, 1 आवर होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है इसका, FST कितना होता है दोस्तों, फाइनल सेटिंग टाइम इसका 10 आवर्स होता है। अब इस पे इसके स्पेसिफिक सरिया की स्पेसिफिक सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो ये होता है 3200 ग्राम 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पर ग्राम, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का इसका स्पेसिफिक सरिया होता है। अब इसकी मैं बात करूं, एक दिन यानी इसकी तीन दिन में इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो 3 दिन में कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आता है दोस्तों इसमें, 3 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो 3 डेज में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आता है दोस्तों, 10 न्यूटन पर mm²। और 7 डेज की मैं बात करूं तो 7 डेज की मैं बात करूं तो दोस्तों 7 डेज में कितना आता है, 26 न्यूटन पर mm²। और 28 दिन की मैं बात करूं 35 न्यूटन पर mm²। इतनी पॉइंट क्लियर हुई दोस्तों, आपको आया समझ में। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, जैसे आपको पूछ लिया लो हीन सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी रहती तो आपको बताना है C2H की, है ना। और ये क्या प्रोवाइड करता है, लेटरल स्ट्रेंथ। इसका सरफेसिफिक एरिया पूछेगा आपको, इनिशियल सेटिंग टाइम पूछेगा, फाइनल सेटिंग टाइम पूछेगा, और इसकी स्ट्रेंथ पूछेगा 3 डेज में कितनी स्ट्रेंथ होती है, 7 डेज में कितनी होती है, और 28 डेज में कितनी होती है। कुछ नहीं, आपको जो पेपर में आएगा वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इतनी पॉइंट क्लियर हुई, है ना। अब मैं हाई एल्यूमिना की मैं बात करूँ, तो दोस्तों हाई एल्यूमिना सीमेंट को जानने से पहले हम कुछ टेबल देखेंगे। तो बॉक्साइट कितना मिला रहता है इसमें, 40%। लाइम कितना मिला रहता है दोस्तों इसमें, लाइम भी इसमें 40% मिला रहता है। ये पूछे जाता है। हाँ, आयरन ऑक्साइड की बात करूँगा तो आयरन ऑक्साइड कितना मिला रहता है इसमें दोस्तों, 15%। सिलिका की बात करूँ मैं 3.8%। MgO की बात करूँ मैं दोस्तों कितना होता है, 0.3%।
SO3 की बात करूँ तो क्या कितना मिला रहता है 0.4%। और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की मैं बात करूँ, इनसॉल्युबल पार्टिकल तो कितने मिला जाता है 1.2%। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये टेबल क्या है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है कि आपको सवाल आ जाए हाई एल्यूमिना सीमेंट में बॉक्साइट कितनी मात्रा में मिलाते हैं, कितने परसेंटेज में मिलाते हैं, लाइम कितने परसेंटेज में मिलाते हैं, आयरन ऑक्साइड कितने परसेंटेज में मिलाते हैं, तो आपको बताना चाहिए, है ना, आना चाहिए। चलिए अब मैं बात करूँगा आगे इसके बाद। इसके इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करूँ तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 200 आवर्स होता है। FST की बात करूँ फाइनल सेटिंग टाइम की, तो ये 5 से 6 आवर्स का होता है इसका, है ना, ये भी पूछा जाता है। इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है इसमें। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। उसके बाद में बात करूँगा ये सीमेंट क्या करता है, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दोस्तों, है ना। अभी क्या करता है, टू रेजिस्ट द केमिकल अटैक। केमिकल अटैक को क्या करता है दोस्तों, रेजिस्ट करता है, रोकता है उसको, केमिकल अटैक को। ये सीमेंट क्या करता है, केमिकल अटैक जो होता है उसको रेजिस्ट करता है। उसके बाद मैं बात करूँगा इसकी और साथ में क्या करता है, हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट। और इसका स्पेसिफिक सरिया कितना होता है दोस्तों, स्पेसिफिक सरफेस की मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक कितना होता है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का होता है इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सॉरी, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 होता है। बाईस सौ पचास इसका स्पेसिफिक सरिया होता है। वो जब गलती से मैंने आपको रैपिड हार्डनिंग से सीमेंट का आपको बता दिया था। अब इसकी देखते हैं दोस्तों, एक दिन में इसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है। 1 डे की अगर इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देखेंगे अपन तो इसकी आती 10 न्यूटन पर mm²। आया समझ में। और 3 डेज की मैं बात करूँ, 3 डेज की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी आती 25 न्यूटन पर mm²। आया, चलिए
अब मैं बात करूंगा दोस्तों वाइट सीमेंट, वाइट कलर पोर्टलैंड सीमेंट। ये आईएस कोड कितने में दिया है? 8042 में आईएस कोड दिया है, 8042 के आईएस कोड में दिया है इसका। ये दोस्तों क्या होता है? वाइट सीमेंट, वाइट एंड कलर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म प्योर वाइट chalk एंड चीनी क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। ये क्या होता है सर दोस्तों? फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। अपन जब वाइट सीमेंट बनाते हैं तो दोस्तों वाइट सीमेंट बनाने के लिए हम आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का यूज़ नहीं करते, क्योंकि यूज़ करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। अब मैं बात करूंगा दोस्तों वाइट सीमेंट की। वाइट सीमेंट, तो वाइट सीमेंट दोस्तों ये क्या होता है? इसमें दोस्तों आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया नहीं मिलाते। फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों ये कॉस्टली, इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है ना। अभी क्या होता है दोस्तों? ऑर्नामेंटल वर्क में यूज होती है। आपको अगर कहीं पूछा जाए एग्जाम में वाइट सीमेंट कहाँ यूज होती है तो आपको यही बताना साधारण आंसर है, ऑर्नामेंटल वर्क में यूज होता है। उसके बाद हम बात करें इसकी बर्निंग के दौरान अपन किसको यूज करते हैं? कोल फ्यूल को यूज करते हैं, है ना। कोल को यूज नहीं करेंगे बर्निंग के दौरान। क्यों यूज नहीं करेंगे? ताकि इसका क्या है, कलर चेंज हो जाएगा। अगर कोल का इस्तेमाल करेंगे, इसमें यूज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा इसका। इसलिए अपन क्या करते हैं दोस्तों? कोल फ्यूल का यूज करते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं बात करूंगा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ये क्या करता है दोस्तों? जो सल्फर का अटैक है, टू रेजिस्ट द सल्फर अटैक। सल्फर अटैक को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। ये क्या होता है दोस्तों? जो इसमें C3A की मात्रा जो रहती है वो खाली कितनी रहती है? 3% इसमें होती है ना। और एक बार बात करूं, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, इसमें इतना ही पॉइंट है ना। इसकी अगर मैं बात करूं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ तो 3 दिन में इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है दोस्तों? 10 न्यूटन पर mm²। और 7 डेज की मैं बात करूँ तो दोस्तों 7 डेज में कितनी होती है इसकी दोस्तों? 16 न्यूटन पर mm²।
अब मैं बात करूँगा 28 डेज में, तो 28 डेज में कितनी होगी दोस्तों इसकी 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर की इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है किसकी, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की। ये दोस्तों क्या होता है, सल्फर जो केमिकल, हाँ एक बात और है, ये जो इस सीमेंट में सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या होता है दोस्तों, क्या सल्फर के अटैक को ये रोकता है। और क्या होता है ये फ्री काय से होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम एल्यूमिनियम इन प्रेजेंट इन सेट द सीमेंट रिएक्ट विथ सल्फेट फ्रॉम CaSO4। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर फ्री हाइड्रोक्साइड रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में हो जाएगा। कैल्शियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में बनने के बाद क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब मैं बात करूंगा लास्ट, पीपीसी सीमेंट। तो पीपीसी सीमेंट तो आप सभी ने देखा होगा कि ये पीपीसी सीमेंट जो घरों में यूज होती है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पोज़ोलाना सीमेंट है ना दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ ये सीमेंट कैसे बनती। एक तो इसमें क्या मिलाया जाता है, फ्लाई ऐश, और जो इंडस्ट्रियल और जो क्या बोलते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये कैसे बनती है दोस्तों, इसमें क्या मिलाया जाता है, फ्लाई ऐश। और जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल रहती है, जो वेस्टेज मटेरियल रहता है, उसे मिलकर ये सीमेंट बनती है, उसको मिलाया जाता है और क्या बोला जाए, इसमें क्या होता है दोस्तों, सीमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, सीमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है इसमें। और एक बात और, बर्निंग के दौरान अपन क्या मिलाते हैं, इसको लाइम मिक्स करते हैं इसमें। लाइम को क्या कर देते हैं, जब बर्निंग होती है सीमेंट को बनाने की प्रक्रिया में, जब बर्निंग होती है अपन क्या करते हैं, लाइम को मिलाते हैं इसमें। और लाइम के मिलाने के बाद क्या करते हैं, ये क्या बन जाते हैं, सीमेंटियस मटेरियल बन जाता है। जब लाइन को बनाएंगे तो सीमेंटियस मटेरियल में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। इसमें ये क्या होता है, थोड़ा सा चीप क्वालिटी का होता है ये, है ना। और ये क्या होता है दोस्तों, दैट इज द केमिकल अटैक। केमिकल अटैक को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। उसके बाद अपन बात करेंगे आखिरी, जो हीट है, इसमें हीट भी क्या होती, कम होती दोस्तों पीपीसी में, है ना। तो अधिकतर अपन घरों में कहाँ क्या यूज करते हैं, पीपीसी यूज करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, है ना। तो
आपका सीमेंट का चैप्टर ख़त्म होता है। और मैंने आपको ब्रिक्स की भी एक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स मैंने आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में बताऊंगा। उसमें मैंने आपको टाइप बता दिया हूँ, है ना। उसके बाद अपना उसमें मोल्डिंग बचा है। तो मोल्डिंग उसमें दो तरह की होती है, हैंड मोल्डिंग भी होती है और मशीन मोल्डिंग भी होती है ब्रिक्स में। तो मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो अपन क्ले को जो शेप और साइज देने का काम करते हैं ना, उसको ही मोल्डिंग बोलते हैं, है ना। और हैंड मोल्डिंग में क्या, दो प्रकार की मोल्डिंग होती है, एक टेबल मोल्डिंग होती है और ग्राउंड मोल्डिंग होती है। और मशीन मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, यानी प्लास्टिक क्ले और ड्राई क्ले मशीन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए, लगे रहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी बालाघाट में आपको अच्छे अच्छे पॉइंट प्रोवाइड, नोट प्रोवाइड करवाएगी। तो देखना ना भूलें यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी। और दोस्तों, अभी जैसे कि परीक्षाएं बहुत पास में आ रही है, तो आप मेहनत कीजिए खूब और जल्द से जल्द नौकरी पाइए, क्योंकि बेरोजगारों का एक ही त्यौहार है, वो है सरकारी नौकरी। सब भूल जाइए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।